अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल क्रिएशन के बारे में बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसमें हम किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक, टेबल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिकली एक मेन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो ही हम आगे जो वो काम कर सकेंगे, यानी कि इसके जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उन पे काम कर सकेंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट्स में इसके जो वो रिपोर्ट फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में हम डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे तो हम रिपोर्ट्स बनाएंगे और रिपोर्ट्स बनाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ खाली डेटा एंट्री का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला मेन ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल है। टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने अपने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके खाली स्क्रीन के बारे में बताया था और इनके जो टैब्स वगैरह थे उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देखें सामने इसके टैब्स नज़र आ रहे हैं जो फाइल, होम, क्रिएट वगैरह के बारे में आ रहे हैं। क्योंकि मैं आज टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो उसका जो टैब है क्रिएट, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्रिएट की टेबल को टैब को क्लिक किया। इसके नीचे इसके ऑप्शंस आ गए, रिबन्स आ गए और आइकन्स आ गए। अब वो इसमें मुझे क्या चीज़ करना है, मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो मैं किस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, मैं टेबल के आइकॉन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टेबल के आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने राइट हैंड विंडो के ऊपर जो है वो कुछ विंडो चेंज हो जाएगी। उसका सिनेरियो इस तरह से होगा कि उसको टैब के ऊपर लिखा आ रहा होगा टेबल 1 और दो कॉलम मेरे सामने आ रहे होंगे। एक जो है वो आईडी के नाम से आ रहा होगा और एक आ रहा होगा क्लिक टू ऐड के नाम से, यानी कि इसमें मैं अपनी फील्ड बना सकता हूँ या फील्ड ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा तरीका से यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन असल इसका तरीका क्या है कि आप जो है वो डिज़ाइन के में जाएँ। यहाँ पे कोने पे डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, डिज़ाइन पे आप करेंगे तो ये टेबल का नाम मुझसे ज़रूर पूछेगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ सेल्स। ठीक है, ये सेल्स की टेबल मैंने बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसने एक नई विंडो मुझे ला के दे दी। आईडी पहला इसका कॉलम है, ये खुद से लेके आता है, इसने वैसे ही दिखा दिया। फील्ड, अब इसमें मेरे पास तीन किस्म के कॉलम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है फील्ड नेम, दूसरा आ रहा है डेटा टाइप और तीसरी आ रही है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में इसने लिखा हुआ है ऑप्शनल। ठीक है, इनमें यानी कि ऑप्शनल दो, अगर आप इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करें तो भी सही है, नहीं टाइप करें तो भी सही है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं, दो कॉलम जो हैं जिन पर इसने फील्ड नेम लिखा हुआ है और डेटा टाइप लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी हैं। यानी कि आप इसको बताएंगे कि फील्ड का नाम क्या होगा और उस फील्ड को जो उसकी टाइप क्या होगी, यानी कि उसके अंदर आप जो है वो क्या स्टोर करना चाह रहे हैं। आप उसके अंदर जो है वो नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो करेक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर डेट स्टोर करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं वो भी बताना आपको ज़रूरी है। तो आए हम एक छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि क्योंकि सेल्स की है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं सेल्स का नाम स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने कहा सेल्स नेम। ठीक है, अब ये डेटा टाइप्स के अंदर जो है वो खुद से जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट लेके आ गया। ठीक है, यानी कि इसके जो डेटा टाइप ये बना रहा है वो कह रहा है कि ये शॉर्ट टेक्स्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट टेक्स्ट भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये सब बहुत सारी ऐसी डेटा टाइप्स हैं, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं सारी लेके आ गया। क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट डाउन हुई हुई है यहाँ पर। शॉर्ट टेक्स्ट हो सकती है, लॉन्ग टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकती है, लार्ज नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, बैरल। अभी मैंने क्योंकि फील्ड जो मैंने जो ली हुई है वो करेक्टर वाली ली हुई है, यानी कि मैं नाम सेव करना चाहता हूँ। तो नाम के अंदर जो है वो कोई डिजिट्स नहीं आएगा कि मैं रेहान अहमद ख़ान 09 तो नहीं होगा ना, रेहान अहमद ख़ान ही होऊंगा मैं। यानी सारे के सारे करेक्टर होंगे, कोई डिजिट नहीं होगा, नहीं 09 नहीं होगा, कोई स्पेशल करेक्टर, डॉलर, अंडर साइन, ये सी चीज़ें नहीं लगी होंगी। तो बहरहाल मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये प्योर करेक्टर की से रिलेटेड फील्ड है तो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया। शॉर्ट टेक्स्ट से मुराद ये है कि इसमें मैं कोई बहुत भी ह्यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया। शॉर्ट टेक्स्ट लेने के बाद एक और विंडो मेरे सामने एक ऑप्शन नीचे और दे रहा है जो कि इस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और एक और दिया हुआ लुकअप, वो भी हम बाद में देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहीं पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि इस फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फील्ड का साइज़ हो सकता है, फील्ड का फॉर्मेट हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है या नहीं है वो हो सकती है, यानी कि मैं उस पर एंट्री मतलब रिक्वायर्ड से मुराद है कि मैं उसमें एंट्री लाजमी है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि इस पर लिखी हुई भी है। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेल्स नेम के ऊपर आता हूँ। तो सेल्स नेम मैंने इसमें फील्ड का साइज़ ऑटोमेटिकली जो है वो 255 रख दिया।
यानी कि नेम का साइज़ नहीं, ये इसने डिफ़ॉल्ट रख दिया, इसको नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, इसने एक जनरल ऑप्शन मुझे दे दिया कि इसके अंदर आप 255 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं, यानी इस फील्ड की जो लेंथ होगी वो 255 कैरेक्टर तक होगी। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, जैसे था मुझे नेम है तो मैं तो कम ही करूँगा, मुझे तो 20 कैरेक्टर्स भी बहुत लगते हैं। मैंने 20 कैरेक्टर्स का नाम आज तक नहीं देखा, बहरहाल मैं 20 कैरेक्टर देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं 255 रखता तो उस फील्ड का साइज़ और 255 ही रखता, उसके अंदर स्टोर होने की कैरेक्टर होने की तादाद जो होती वो 255 होती। स्टोर में क्या कर रहा होता हूँ, 20 कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, तो बाकी के जो है वो सारे कैरेक्टर वो बेकार हो जाते हैं और फील्ड की लेंथ जो होती है वो 255 कैरेक्टर तक ही होती है। यानी कि जब इसका स्ट्रक्चर बनता तो वो 255 कैरेक्टर ले रहा होता, हालांकि मुझे मेरा काम जो है वो 20 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत हम ख्याल जब टेबल क्रिएट करते हैं तो रखते हैं, अदरवाइज़ हमारे अगर हम ख्याल ना रखें और इसी तरह से 255 कैरेक्टर्स और 255 कैरेक्टर्स हर फील्ड के अंदर रखना शुरू कर दें तो जो स्ट्रक्चर का होगा उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर बेसिकली मेमोरी के अंदर जब उतरेगा या मेमोरी के अंदर काम कर रहा होगा तो मेमोरी को भी उतनी ज़्यादा स्पेस उतनी ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करेगा। तो बहरहाल हम इसका ख्याल करते हैं और इसीलिए ये चीज़ें दी हुई भी हैं। तो हमने पहली ये जो फील्ड बनाई है वो सेल्स नेम के नाम से बनाई है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि आपने खाली जो है अभी कुछ भी नहीं किया, आपने जो है जो 255 था उसकी लेंथ जो थी वो मिनिमाइज़ कर दी या रिक्वायर्ड कर दी। ठीक है, ये कैप्शन का है। ठीक है, इसमें कैप्शन में आप जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्स अंडरस्कोर नेम, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं सेल्स नेम के नाम से या सेल्स पर्सन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया सेल्स पर्सन। ठीक है, ये कैप्शन क्या है कि जब आप फील्ड को देखेंगे ये तो एक ये फील्ड नेम नहीं है। जब कैप्शन क्या होता है, जब आप एंट्री कर रहे होते हैं, फीडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त इन कॉलम्स के ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है या उनकी हेडिंग डिस्प्ले हो रही होती है वो चीज़ हो रही होती है। ठीक है, थोड़ा हम ऐसा कर लें कि जो फीड कर रहा हो उसके लिए आसानी हो। ठीक है, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कैप्शन में डाल सकते हैं। वैलिडेशन रूल वैल्यू आती है, वैलिडेशन के रूल्स वगैरह आते हैं, ये कि इस तरह के और भी ऑप्शन हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ मैं आपको टेबल क्रिएशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल मैंने खुद से बना के रखी हुई है स्टूडेंट्स की, ताकि मेरा टाइम बचे और उसके अंदर सारे वैलिडेशन रूल्स वगैरह मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से टेबल जो है वो बना सकते हैं या ठीक। इसके बाद इस टेबल को हम जब 1 2 4 5 जितनी भी हमारे रिक्वायर्ड होती हैं वो हम इसके कॉलम बना के हैं, तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। क्लिक करें, यहाँ पर क्रॉस पे करेंगे तो ये मुझे सेव करने के बाद मैं ओके करूँगा, यस करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सेल्स की टेबल आ गई, ओपन करके देख लेते हैं। हाँ जी, आ गई, सेल्स पर्सन लिखा हुआ आ रहा है और ये आईडी लिखा हुआ आ रहा है। मतलब एक छोटी सी टेबल मैंने आपको बताई है क्रिएट करके। अब हम चलते हैं दूसरी टेबल के ऊपर जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, वो है स्टूडेंट्स के नाम से। इसको क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, इसमें पहले से 1 2 इन्फॉर्मेशन मैंने फीड करके रखी हुई है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी इसमें फीडिंग करके दिखाऊँ, आपको मैं इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ कि ये मैंने इसको किस तरह से क्रिएट किया है, इसका डिज़ाइन क्या है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैंने इसको जो है वो क्रिएट किया हुआ है किसके हिसाब से। आईडी मैंने आपको बताया था कि ये खुद से ले आता है, आप चाहें तो हटा दें चाहें तो रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के एक टेबल बनाई हुई है, स्टूडेंट की टेबल के अंदर जो है जैसे थे स्टूडेंट रिलेट कर रहा है किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से फीड होगी या क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है। उसका जीआर नंबर चाहिए होता है, उसका रोल नंबर चाहिए होता है, उसका नाम चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, क्लास चाहिए होती है, एड्रेस है, सेल नंबर है, कोई और भी चाहिए हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ फील्ड्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, जो फील्ड जैसे कि मैंने पहले ये आपको एक फील्ड वहाँ बना के दिखाई, उनके आगे उनके डेटा टाइप्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं। जीआर नंबर मैंने नंबर में लिया है, आप नंबर भी ले सकते हैं, करेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर में लिया है। ठीक है, इसको मैंने उसके नीचे मैंने रोल नंबर लिया है, उसकी डेटा टाइप मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखी है। ठीक है, यहाँ पर पहली पे मैं दिखाता हूँ जीआर नंबर पे मैंने आपको किया, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो नंबर की वो थी फील्ड साइज़ थी वो ले लिया। यहाँ पर आप देखें कि इसने काफ़ी इसकी कैटेगरीज रखी हुई है, यानी कि उस नंबर की काफ़ी कैटेगरीज रखी हुई हैं फील्ड साइज़ के अंदर। इस कौन कौन सी हैं वो आपके पास बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है और सो ऑन डेसिमल वगैरह भी है।
ठीक, ये क्यों की जाती है कि मैं इसमें जो है वो जब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, चाहे वो डिजिट के हिसाब से ही हो, तो वो उतनी ही स्टोर हो जितनी मुझे रिक्वायर्ड हो, कुछ एक्स्ट्रा ना करूँ। अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो मैं अपने अपने फील्ड के साइज़ की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दूँ, नहीं है तो मैं मिनिमम वाली रखूँ। मैंने यहाँ पे इंटीजर ही रखा है। उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि जब वो इंटर करे तो वो किस तरह से इंटर करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड रखा है, ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड रखा जाता है। स्टैंडर्ड में जो है वो कॉमा वगैरह आ जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी उसमें कॉमा वगैरह आ जाए तो उसमें कॉमा वगैरह आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। कॉमा कब आएगा, जब आपकी जो फीडिंग है वो 3 कैरेक्टर से 3 डिजिट या 4 डिजिट तक होगी तो वो आपके पास कॉमा लेके आएगा, अगर तो नहीं लेके आएगा। इसके नीचे इसमें डेसिमल दिया हुआ है, मुझे इसमें GR नंबर में डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको 0 कर सकता हूँ। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पुल डाउन से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं 0 भी कर सकता हूँ, 1 2 3 से लेके सो ऑन आगे तक भी कर सकता हूँ। इसमें मुझे GR नंबर में 0 की डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, इनपुट मास्क मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जी ये कितने डिजिट तक का हो सकता है, कितने उसका तक होता है। तो मैंने जो है वो 4 या 5 यहाँ पर जो है वो मैंने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं, जिससे मैंने इसको बाउंड कर दिया कि इस नहीं होगा। GR नंबर का कैप्शन मैंने चेंज कर दिया है, नंबर इस तरह कैप्शन इस तरह से बना दिया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसमें 0 रख दी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये भी अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 0 क्यों रखी है। ठीक है, इसके बाद मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट में लगा दिया है कि जी इंटर GR नंबर, ताकि आपको पता चल जाए क्या कर रहा है। इसके बाद एक और कॉलम देख ले, ये रोल नंबर है। रोल नंबर के अंदर मैंने इसका जो साइज़ रखा हुआ है वो 5 रखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं रखा हुआ। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम के अंदर जो है वो मैंने 25 कैरेक्टर रखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं रखा हुआ। डेट के अंदर मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने वैलिडेशन रूल्स वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, कि डेट जो बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने वैलिडेशन रूल में भी लगा दी है और वैलिडेशन इसका टेक्स्ट में भी लगा दी है, यानी कि जब वो ऑपरेटर फीड करेगा तो उसके सामने मैसेज भी आ जाएगा, डेट जो है वो इन बिटवीन होनी चाहिए। मैंने 1919 से लेके और 2025 तक की डेट रखी हुई है कि इससे कम और इससे ज़्यादा जो है वो डेटा आप इसमें फीड नहीं कर सकते। मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने लगा दी, क्योंकि और आपको वैलिडेशन का रूल भी बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पर बना के रखा दी है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और चीज़ रखी हुई है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैंने जो डेट लिखी हुई है उसके आगे पीछे मैंने हैश का निशान रखा हुआ है। ये जब आप एक्सेस में डेट को डिफाइन कर रहे होते हैं या किसी कॉलम में ये बता रहे होते हैं कि वो डेट आएगी, तो आप जो है वो हैश का कॉलम आगे पीछे इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ये होता है कि वो एक्सेस उसको समझ जाता है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो नॉर्मल नंबर्स नहीं है, वो डेट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उनके ऊपर करता है। रिक्वायर्ड मुझे नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। अभी मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन, डेट की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, फॉर्म के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तो अगर बाद में हुई तो मैं बाद में कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि मेरे फीडिंग रुक जाए या कुछ हो जाए। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे। क्लास का एक मैंने वो बनाया हुआ है, फील्ड बनाई हुई है। क्लास में मैंने जो है वो उसकी जो लेंथ जो रखी हुई है, फील्ड लेंथ रखी हुई है, वो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रख लें, 5 बहुत है। फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी कोई नहीं है। क्लास में कैप्शन मैंने क्लास रख दी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्लास, क्योंकि 1 से लेके मैं 12 तक के एंट्री में कर रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 1 ही रख दी है, क्लास 1 रख दी है। ठीक है, बिटवीन का क्लॉज लगा के मैंने इसको बाउंड कर दिया है। ठीक है, किस तरह से लगाया हुआ है कि बिटवीन लिखा मैंने, उसके बाद कोटेशन के अंदर 1 लिखा, फिर एंड लिखा और फिर कोटेशन के अंदर मैंने जो है 12 लिख दिया। ये वैलिडेशन का रूल मैंने लगा दिया कि इन बिटवीन, यानी कि इसी के दरमियान जो है वो क्लास एंटर होगी, इससे आगे पीछे की नहीं होगी। ठीक है, गलती ऑपरेटर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट लगा दिया है कि क्लास बिटवीन जो है इंटर क्लास। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, इंटर क्लास कर देते हैं, F2 करें, यहाँ पर आएंगे आप, ये इंटर क्लास बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, रिक्वायर्ड है, ये मुझे रिक्वायर्ड थी, जैसे आता है कोई क्लास होनी चाहिए, तो मैंने इसको रिक्वायर्ड को जो यस कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एड्रेस है। एड्रेस के वो कोई किसी किस्म की मुझे वो चाहिए नहीं होती है, सिर्फ मैंने फील्ड्स का साइज़ जो है वो इसको मेंशन कर दिया कि ये 55 होना चाहिए। आगे मैंने इसको जो है वो एक सेल नंबर दे दिया। ठीक है, सेल नंबर में कोई मुझे वो नहीं है, सेल नंबर की लेंथ वगैरह लॉन्ग टेक्स्ट ले लिया मैंने। इस लॉन्ग टेक्स्ट की जगह मैं इसको शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया और उसको मैंने यहाँ पे से कर दिया कि ये 10 भी बहुत होते हैं, 10 तक। इसमें मैं आप अपना जो वो टेक्स्ट जो है वो अपना सेल नंबर वगैरह जो फीड कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से बाद में मैंने वैलिडेशन रूल वगैरह लगा देंगे, जो कैसे लगेंगे तो वो बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर के साथ साथ जो है कोई टेक्स्ट ना कर दे, कोई दूसरी चीज़ें न लगा दे, तो हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टूडेंट्स से वो एक छोटी सी टेबल क्रिएट करके दिखाई, जिसका नाम मैंने स्टूडेंट्स रखा। इसको हम सेव कर देते हैं।
ठीक है, ओके कर दिया मैंने, क्रॉस किया और यस किया, ये सेव हो गई। ठीक है, ये कुछ चेंज करिए, इसकी वजह से ये कह रहा है कि आपका डेटा वगैरह लॉस हो जाएगा, डेटा भी कोई ऐसा खास है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, ओके कर दें। ठीक है, ये आपके पास सेव हो गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये टेबल जब इसको फीड करेंगे तो फीडिंग के लिए किस तरह से करेंगे। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। अब ये फीडिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर फीडिंग विंडो आ गई, यानी कि अब मैं इसमें रिकॉर्ड फीड कर सकता हूँ। 2 रिकॉर्ड मैंने इसमें पहले से फीड किए हुए हैं, एक रिकॉर्ड आपको और फीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने 3 किया, ये देखें मैंने वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है, इसलिए ये कह रहा है कि आप इस तरह से इंटर करें, यानी कि 1 2 3 4 5 और फिर 3 करें। ठीक है, इसने इसको ले लिया। ठीक है, रोल नंबर मैंने यहाँ पर क्या किया 23। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं था तो मैंने देखें कि पहला वाला कॉलम जो है मेरे पास उस वक्त नहीं था रोल नंबर, तो मैंने कर दिया। अब आ गया तो मैं इसको 21 कर देता हूँ, चेंज भी हो सकता है इसी के अंदर। 23 किया, नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर अख्तर रख देता हूँ, अख्तर अहमद, ये नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैलिडेशन रूल्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर मैं फर्स्ट करें 1 1 1989 लगाऊंगा तो मुझे इसे एरर देना चाहिए। ये देखें एरर दे रहा है और मुझे बता रहा है कि जी आपने इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीड जो है वो इस तरह से इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इन बिटवीन बता दिया कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, तो ये कम है तो इसलिए इसने नहीं ली। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1999 कर देता हूँ। ठीक है, ये बिटवीन है, इसने ले लिया। क्लास के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट इसमें 1 नहीं आ रही है। ठीक है, इस पर मैंने रूल लगाए हुए हैं, अगर मैं इसको जो है वो मैं इस तरह से कर दूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे भी मुझे से रोक रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने कि जी अब मुझे ये अलाउ नहीं करेगा, इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ। ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, ये 12 इसने ले लिया। एड्रेस के अंदर आप इसमें एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर के अंदर आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें, जिस तरह का भी हो, जिसका भी हो। ठीक है, ये आपने फ़ोन नंबर डाल दिया, ये आपका तीसरा रिकॉर्ड इसके अंदर सेव हो गया। ठीक, ये रिकॉर्ड इसके अंदर सेव हो गया, ये अब हमेशा के लिए सेव हो गया। अब इसी तरह से हम इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। आप एंट्री करते रहें, रिकॉर्ड सेव होते रहेंगे और उसके बाद आगे के जितने भी चीज़ें होंगी उनको हम करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड अब जो हम एंट्री करते हैं तो हम खाली टेबल पे एंट्री नहीं कर रहे होते या इस तरह की विंडो पे नहीं कर रहे होते, उसके लिए हम जो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है जो डेटा एंट्री का है, जिसके लिए फॉर्म, जिनको हम फॉर्म्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अगले लेक्चर्स के अंदर या आगे के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। टेबल्स की कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो साथ साथ, क्योंकि थोड़ी वो अभी ये बेसिक टेबल्स मैंने आपको बनाना सिखाई है, थोड़ी एडवांस टेबल्स और एडवांस वैलिडेशंस वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज टेबल क्रिएशन के बारे में जो है वो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप इसको मेरे लेक्चर को और से देखें, समझें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे आप जो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर लेक्चर मेरे पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि जी एक्सेल से आप वो भी फ़ायदा उठा सकें लेक्चर्स वगैरह से। ठीक है, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़, इसको हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।